हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू पीहू टीवी। फ्रेंड्स, आज हम 3 साल की बच्ची के लिए सलवार सूट बनाएंगे। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। अगर फ्रेंड्स आपकी कोई क्वेरी होती है या फिर कोई भी आपको वीडियो चाहिए होती है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोल सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने आधा मीटर प्रिंटेड फैब्रिक लिया है जिससे कि हम कुर्ती बनाएंगे, और 1 मीटर प्लेन फैब्रिक लिया है। और इसका मेजरमेंट इस तरह से है। आप इसमें अपने बच्चे की हेल्थ या फिर हाइट के अकॉर्डिंग चेंजेस भी कर सकते हो। तो चलिए अब कटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले हम कुर्ती की कटिंग करेंगे। तो ये जितना कपड़ा है आधा मीटर, इसको मैंने ऐसे चौड़ाई की तरफ फोल्ड करते हुए रख लिया है, किनारी से किनारी मिलाते हुए। अब इसकी खुली साइड से टेप रखते हुए 14 इंचेस चौड़ा कपड़ा कट कर लेंगे। ये 2 लेयर्स में है, तो ये कुर्ती के दोनों पैनल्स के लिए हो जाएगा, फ्रंट और बैक के लिए। और इस एक्स्ट्रा बचे हुए कपड़े का यूज़ हम गले वगैरह बनाने में करेंगे। अब इसे सेंटर से मोड़ते हुए रखेंगे। इस कपड़े की लंबाई मैंने 20 इंच ले ली है, जितनी थी उतनी रख ली है, क्योंकि 18.5 इंचेस हमारी कुर्ती रेडी होगी और 1.5 इंच का मार्जिन हो गया। ये कुर्ती घुटनों से ऊपर बनेगी। अगर आपको ज़्यादा लंबी चाहिए, आप पिंडलियों तक बनाना चाहते हो कुर्ती को, तो आपको कपड़ा उसके अकॉर्डिंग ज़्यादा लेना पड़ेगा। आधा मीटर की बजाय 1.25 मीटर लेना पड़ेगा। अब इसकी ड्राफ्टिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ 1 साइड से टेप रखते हुए सबसे पहले तीरे का मार्क करेंगे। तीरा हमारे केस में 8 इंच है, तो 8 का आधा हो गया 4, क्योंकि हमारा कपड़ा डबल में है। और उसके बाद हम आधा इंच मार्जिन लेंगे, तो यहाँ 4.5 इंच पे तीरे का निशान लगाएंगे। आर्म होल लेंथ का मार्क भी 4.5 इंच पे करेंगे। 8 इंच पे वेस्ट लेंथ का मार्क करेंगे और 12 इंच पे हिप्स लेंथ का मार्क करेंगे। तो ये हमारी चेस्ट लाइन होगी, ये वेस्ट लाइन और ये हिप लाइन हो गई। अब जैसे यहाँ 4.5 इंच पे मार्क किया है, ऐसे ही यहाँ से 4.5 रखते हुए ऊपर मिला देंगे। अब इन लाइंस पे चेस्ट, वेस्ट और हिप का चौथा भाग लगाएंगे। तो यहाँ पे चेस्ट का चौथा भाग मैं 5.25 इंच पे मार्क कर रही हूँ। जितना भी मेजरमेंट है उसको 4 से डिवाइड कर देना है। वेस्ट का मार्क 5 इंच पे कर रही हूँ और फिर से हिप्स का मार्क 5.25 इंच पे। अब इन निशानों को मिला देंगे और यहाँ पे आर्म होल की शेप दे देंगे। गले की चौड़ाई का मार्क 2 इंच पे करेंगे और गले की डीपनेस का मार्क 3 इंच पे करेंगे। फ्रंट और बैक दोनों नेक हम बराबर कट करेंगे और बैक नेक में डोरी लगाएंगे। यहाँ से 1 से 1.5 इंच का स्टिचिंग मार्जिन रखेंगे। अब जितना यहाँ हिप्स मार्क किया इतना ही घेरा लगाएंगे। आप चाहो तो घेरा थोड़ा बढ़ा भी सकते हो। तो इस तरह से हमारी यहाँ तक कुर्ती तैयार होगी और नीचे से 1 इंच फोल्ड हो जाएगा। यहाँ से आधा इंच शोल्डर डाउन कर देंगे और इसे गले वाली मार्किंग पे मिला देंगे। अब इसी मार्किंग पे कटिंग कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप प्लैकेट वाली कुर्ती बनाना चाहते हो तो ऊपर ये आई बटन आ रहा है, इस पर क्लिक करते हुए आप देख सकते हो। अब इसमें हल्की सी फ्रंट आर्म होल की छटाई कर देंगे। जस्ट 1/4 इंच के करीब करेंगे। अगर नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि बच्चों में फ्रंट आर्म होल की छटाई करना इतना ज़रूरी नहीं होता है। और यहाँ इस पे हल्का सा मार्क कर लेंगे ताकि हमें पहचान रहे फ्रंट पैनल की। मेरे इस कुर्ती के कपड़े में लाइनिंग लगेगी, तो मैंने लाइनिंग पे कुर्ती को ऐसे रखते हुए ट्रेस कर लिया है। यहाँ आर्म होल के पास से मैंने थोड़ा थोड़ा कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ते हुए फिर ट्रेस किया है। जस्ट 1/4 इंच के करीब एक्स्ट्रा रखा है कपड़ा। इस तरह से इस पर कटिंग कर लेनी है। तो ये देखिए, यहाँ से मैंने हल्का सा इसको बढ़ाते हुए कट किया है और लाइनिंग की जो लेंथ ली है वो हमने इससे 1 इंच कम ली है कुर्ती से, यानी 19 इंच ली है। इसी के साथ ही कुर्ती की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब सलवार की कटिंग करेंगे। तो ये मैंने सलवार का कपड़ा ले लिया है। इसे खोलते हुए सबसे पहले इसकी उल्टी साइड पे हल्का हल्का मार्क कर लेना है, क्योंकि प्लेन कपड़े में उल्टी और सीधी साइड की पहचान रखना मुश्किल हो जाता है। इस तरफ कपड़े की लंबाई है और इस तरफ कपड़े की चौड़ाई है, और इसे बिल्कुल सेंटर से पकड़ते हुए ऐसे फोल्ड कर लेना है। तो ये आप देख सकते हो, इस तरफ खुली साइड है। इसे एक बार फिर से ऐसे सेंटर से मोड़ लेना है। ये कपड़ा 4 फोल्ड में हो चुका है। अब जो हमने इसमें सलवार की लंबाई की कटिंग करनी है, उसके लिए जितनी बेल्ट तैयार रखनी है, जैसे मुझे 3 इंच बेल्ट तैयार रखनी है, तो उससे 1 कम लेते हुए यानी 2 इंच जितनी सलवार की तैयार लंबाई है उसमें से माइनस कर देने हैं। तो तैयार लंबाई 20 इंच है, 20 में से 2 माइनस किए तो आ गया 18 इंच। तो हमने यहाँ पे 18 इंच पे मार्क कर लेना है और इस कपड़े को काटते हुए अलग कर लेना है।
इस बचे हुए कपड़े का यूज़ हम बेल्ट बनाने में करेंगे और इस सलवार में हम कोई सेंट्रल पैनल नहीं कट करेंगे, जस्ट सिंपल सीधी सलवार कट कर देंगे। अब हमारे केस में पोंचा 8 इंच तैयार है, तो उसका आधा हुआ 4 इंच और उसके बाद हम 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रखेंगे। तो यहाँ पे हमने 5.5 इंच पे निशान लगाना है और आसन का निशान हम 9 इंच पे लगाएंगे। ये ध्यान रहे कि आसन का निशान हमने खुली साइड में लगाया है। अब इन दोनों निशानों को स्केल की हेल्प से मिला लेंगे और इस पे कटिंग कर लेंगे। इस वाले कपड़े को हमने इस तरह से घुमाते हुए यहाँ पे रखना है ताकि सलवार का घेर बढ़ जाए, क्योंकि हमने ये पटियाला सलवार बनानी है। मैं इसे इस तरह से घुमाते हुए रख रही हूँ ताकि आपको प्रॉपरली नज़र आ जाए। और इस कपड़े को यहाँ से आधा इंच ऊपर की तरफ चढ़ाते हुए रखना है। अब इसमें आसन का मार्क करेंगे 5 इंच पे। जहाँ भी 5 इंच आ रहा है वहाँ पे इस तरह से टेप को रखते हुए मार्क कर लेना है। अब इसी मार्किंग पे कटिंग कर लेंगे। तो ये सलवार की कटिंग हो चुकी है। अब बेल्ट की कटिंग करेंगे। अब बेल्ट काटने के लिए जो कपड़े की लंबाई ली है ये हमने 5 इंच ली है, क्योंकि 3 इंच बेल्ट तैयार है और 2 इंच का मार्जिन लिया है। और कपड़े की चौड़ाई हमने 26 इंच ली है, जितनी कमर है उससे 6 इंच एक्स्ट्रा ले ली है। तो 26 इंच लेते हुए इसको कट कर लेना है। इसी के साथ ही सलवार की कटिंग कंप्लीट हो गई है। तो चलिए अब जल्दी से स्टिचिंग कर लेते हैं। स्टिचिंग हम कुर्ती से स्टार्ट करेंगे। मेन फैब्रिक की सीधी साइड और लाइनिंग को मिलाते हुए रखना है और इसका गला स्टिच करना है। ये वाला पैनल बैक पैनल है। इस पे हमने यहाँ 1 इंच पे निशान लगाना है, क्योंकि इसमें हमने डोरी अटैच करनी है। तो ये मैंने टैसल वाली डोरी रेडी की है। डोरियों को यहाँ रखना है लाइनिंग और कुर्ती के सेंटर में। इन निशानों पे रखते हुए सिलाई लगानी है। ये टैसल्स भी मैं आपको वीडियो के एंड में बनाना बता दूंगी। तो चलिए अब सिलाई लगा लेते हैं। ये मैं फ्रंट पैनल पे सिलाई लगा रही हूँ। 1/4 इंच का दबाव देते हुए पूरे गले में स्टिच दे देना है और अब इस पे छोटे छोटे नोचेस लगा देंगे। इसी तरह से बैक पैनल में भी सिलाई लगा लेनी है। अगर आप डोरी बनाना सीखना चाहते हो तो ऊपर आई बटन आ रहा है, इस पे क्लिक करके सीख सकते हो। और इसमें भी नोचेस दे देंगे और जो एक्स्ट्रा डोरी बच गई है अंदर की तरफ, इसको भी काट देंगे। हमने इसे ऐसे पलट लेना है तो लाइनिंग कुर्ती की उल्टी साइड में पलट गई है और पूरे गले में किनारे किनारे पे सिलाई लगा देंगे। बैक वाला गला बन के रेडी हो गया है। इसी तरह से फ्रंट वाले को भी ऐसे ही पलटते हुए गले के किनारे पे सिलाई लगा देनी है। अगर आपका सूट बिना लाइनिंग का है तो आप गले पे ओरेव काटते हुए लगा सकते हो, या फिर गले की शेप का कपड़ा काट लीजिए 1.5 इंच के करीब चौड़ा, तो उसको भी आप गले पे इस तरह से लगा सकते हो। ये जो ऊपर आई बटन दिया गया है, इसमें मैंने फ्रॉक में गले पे कपड़ा लगाना बताया हुआ है। आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो। मेन फैब्रिक और लाइनिंग को अटैच करेंगे तो इस तरह से कच्ची सिलाइयाँ लगाते हुए इसको सिल लेंगे और बाद में जो एक्स्ट्रा लाइनिंग है उसको ट्रिम कर देंगे। मैंने कुर्ती की दोनों साइड्स में सिलाइयाँ लगाते हुए एक्स्ट्रा लाइनिंग को ट्रिम कर दिया है। इसके बॉटम को भी डबल फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे। सेम इसी तरह से दूसरे पैनल को भी रेडी कर लेंगे। इसी तरह से इस पैनल को भी मैंने रेडी कर लिया है। अब इनके तीरे अटैच करने हैं, उसके लिए हमने इनकी उल्टी से उल्टी साइड मिलाते हुए फिर सिलाई लगानी है। 1/4 इंच से भी कम मार्जिन देते हुए फिर सिलेंगे। ये देखिए मैंने बिल्कुल कम कपड़ा दबाया है, 1/4 इंच से भी कम है। फिर से तीरे पे सिलाई लगानी है। अब कुर्ती की सीधी साइड अंदर की तरफ करते हुए यहाँ पे सिल लेना है। 1/4 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा दबाव देते हुए सिलाई लगाएंगे, इससे ये सिलाई गुम हो जाएगी यानी इनविजिबल हो जाएगी। अब ये जो कपड़ा, इसे गले की किसी एक साइड में करते हुए, आगे या पीछे वाली साइड में करते हुए यहाँ पे हल्का सा स्टिच दे देंगे, जिससे कि ये दब जाएगा और पहनते वक्त बाहर नहीं निकलेगा।
इस साइड का शोल्डर रेडी हो चुका है, इसी तरह से इसे भी रेडी कर लेंगे। अब इसकी बाजू पे लगाने के लिए ओरेव स्ट्रिप ली है, इसकी चौड़ाई 1.5 इंच ली है। ओरेव की उल्टी साइड ऊपर की तरफ करते हुए रखेंगे और ऐसे रखते हुए इस पे सिल लेंगे। पूरी बाजू में छोटे छोटे कट लगा देंगे और इसे ऐसे करते हुए यहाँ ओरेव के किनारे पे सिलाई लगा देंगे। सिलाई मैंने लगा दी है, इसके इस एंड को ऐसे फोल्ड करना है और पूरी ओरेव को अंदर की तरफ मोड़ते हुए यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। ये सिलाई मैं सीधी साइड से लगा रही हूँ ताकि अच्छे से फिनिशिंग आ जाए। ऐसे ही इस साइड में भी ओरेव अटैच कर लेंगे और फिटिंग की सिलाई लगा देंगे। तो जैसे जैसे हमारी मार्किंग थी वैसे वैसे हमने इसमें स्टिच लगा देना है। स्टिच को स्टार्टिंग और एंड से पक्का कर लेंगे। दोनों तरफ की सिलाई मैंने लगा ली है। अब इसके बॉटम को फोल्ड करना है, तो बॉटम को 1 इंच तक फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा देनी है। ऐसे ही इस पैनल के बॉटम को भी फोल्ड कर लेंगे। इतना करने के बाद अब जितना घेरा हमने तैयार रखना है उस पे भी इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए सिलाई लगा देनी है। कुर्ती की सारी साइड्स को मैंने फोल्ड कर लिया है। अब इसके किनारे किनारे पे सिलाई लगानी है। तो जहाँ से सिलाई लगानी स्टार्ट करेंगे वहीं पे लाते हुए सिलाई को हमने ख़त्म करना है। जब इस कॉर्नर से हमने सिलाई को मोड़ना है तो नीडल, ये जो सेंटर वाली फिटिंग की सिलाई है, इसके बिल्कुल बीचों बीच होनी चाहिए। इसी के साथ ही कुर्ती बनके रेडी हो गई है। आप चाहो तो इसके बॉटम पे लेस भी लगा सकते हो। लेस के किनारे को फोल्ड करते हुए सिलाई लगा देनी है और इस पे रखते हुए सिल देना है। इसी तरह से इस एंड को भी फोल्ड करते हुए सिलाई लगा देनी है। तो चलिए अब सलवार भी स्टिच कर लेते हैं। सलवार की सिलाई हम बेल्ट से स्टार्ट करेंगे। इसकी खुली साइड को सिलना है, तो यहाँ ऊपर आधा इंच तक एक स्टिच लगाएंगे और उसके बाद 1 इंच खुला छोड़ते हुए फिर से स्टिच लगाएंगे। इस सिलाई से कपड़े को इस तरह से खोलते हुए इसको आधा इंच फोल्ड करेंगे और इसके बाद फिर से जितनी ओपनिंग है उतना फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगाएंगे। ये ओपनिंग हमने इसलिए रखी है क्योंकि इसमें इलास्टिक इंसर्ट करनी है। बेल्ट बन के रेडी हो गई है। बेल्ट का ये जो फ्रंट वाली साइड है इससे पकड़ते हुए इसको ऐसे करेंगे और बेल्ट का जो बैक है उस पर एक मार्क करेंगे, क्योंकि जब हम इससे सलवार को अटैच करेंगे तो हमें इसके फ्रंट और बैक साइड का ध्यान रखना पड़ता है। इसके बाद अब सलवार में ये जो म्यानी कट की है हमने इसको अटैच करना है। तो कपड़ों की सीधी से सीधी साइड मिलाते हुए ऐसे रखते हुए हमने इसको सिलना है, आधा इंच का दबाव देते हुए। ये स्टिच हमने लगा दिया है। इसी तरह से सलवार की दूसरी कलियों को भी ऐसे ही सिल लिया है। अब इनके आसन सिलने हैं, तो इस तरह से कली को खोलते हुए रखेंगे। इसकी सीधी साइड ऊपर की तरफ है। अब इस पे दूसरी कली की सीधी साइड इससे मिलाते हुए रखेंगे। सीधी से सीधी साइड मिलाते हुए इनके आसन सिल लेने हैं। आसन इसके सिल लिए हैं। अब ये जो क्रीज है, ये जो सेंटर है, इस पे मैंने क्रीज बना रखी है। इससे इसको पकड़ते हुए ऐसे उठाना है, यानी दोनों जो आसन की सिलाइयाँ हैं इनको आपस में मिलाते हुए रखना है। और अब इसमें प्लेटें डालेंगे, तो इसको मैं फ्रंट वाला आसन मानते हुए चल रही हूँ। इसमें हमने प्लेटें इस तरह से डालनी है, आसन वाली सिलाई की तरफ डायरेक्शन करते हुए बराबर गैपिंग पे आपने एडजस्ट कर लेनी है सारी प्लेटें। और ये जो कली का सेंटर है ये यहाँ से, नहीं तो आप यहाँ पोंचे का सेंटर करते हुए देख सकते हो।
तो इस तरह से मेरे यहाँ पे क्रीज बनी हुई है, इससे ज़रूर एक प्लेट उठानी है, यही हमारी सलवार की क्रीज बनती है। इसी तरह से दूसरी साइड की भी प्लेटें डाल लेंगे और इसकी भी ये जो कली का सेंटर है यहाँ से ज़रूर प्लेट उठानी है। ऐसे ही बैक साइड वाले आसन में भी 2 प्लेटें डाल लेनी है। मैंने सलवार की एक साइड की प्लेटें डाल ली हैं आगे वाली, अब मैं दूसरी साइड की आपको डालते हुए दिखा रही हूँ। तो मैं लगभग 4 इंच के गैप पे प्लेट उठा रही हूँ। इस तरह से देखिए 4 इंच के गैप पे मैंने उठाते हुए बराबर बराबर गैपिंग पे प्लेटें एडजस्ट कर ली हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आपका भी 4 इंच पे ही आएगा। और यहाँ सलवार के पोंचे का जो सेंटर है यहाँ से प्लेट ज़रूर उठानी है, जो मैंने आपको बताया। फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है सलवार की कटिंग और स्टिचिंग पे। अगर आप देखना चाहते हो तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करते हुए देख सकते हो। ये हमारी दोनों साइड की प्लेटें डल गई हैं, आगे वाली साइड की और ये पीछे वाली साइड की भी। अब इसमें बेल्ट को अटैच करेंगे। बेल्ट के आगे वाली साइड और सलवार की आगे वाली साइड इस तरह से रखनी है। अब बेल्ट को उल्टा लेना है और इसे ऐसे करते हुए यहाँ पे डाल लेंगे। अब बेल्ट के आगे वाला आसन और बेल्ट की आगे वाली सिलाई दोनों मिलाते हुए पूरा राउंड में स्टिच लगाना है। इसी तरह से बेल्ट की बैक साइड और सलवार की बैक साइड को भी मिलाते हुए रखना है। तो इस तरह से पूरा गोलाई में सिलाई लगा लेनी है। बेल्ट इसमें अटैच हो चुकी है। अब इसके पोंचे बनाएंगे। पोंचा बनाने के लिए मैंने 1.5 इंच चौड़ी बुकरम ली है। इसे कपड़े की उल्टी साइड पे ऐसे रखना है। इस साइड से आधा इंच का मार्जिन छोड़ना है और इस वाली साइड को फोल्ड करते हुए कच्ची सिलाई लगाएंगे। अगर आपके पास ज़्यादा कपड़ा है तो आप इस पूरी बुकरम को यहाँ तक कवर करते हुए उतना कपड़ा भी ले सकते हो, लेकिन मेरे पास कपड़ा कम था तो जितना था मैंने उतना ले लिया। रेडी की हुई बुकरम को सलवार की सीधी साइड पे ऐसे रखते हुए सिलाई लगानी है। बुकरम के ऊपर सिलाई नहीं लगानी है, बुकरम के पास पास में सिलाई लगानी है। इसे सलवार की उल्टी साइड में ऐसे पलटते हुए यहाँ किनारे पे सिलाई लगा देंगे। इसी सिलाई के साथ साथ एक पैर का गैप छोड़ते हुए एक और सिलाई लगाएंगे। अब इस स्ट्रिप के एंड को दबाते हुए सिलाई लगानी है। तो हम सलवार को उल्टी साइड इसकी ऊपर की तरफ करते हुए रखेंगे और इसके किनारे पे सिलाई लगा देंगे। तो ये पोंचे में बुकरम लग चुकी है। आप इसमें अपनी मर्जी का कोई भी डिज़ाइन बना सकते हो। और अब लेग की सिलाई लगा लेंगे। 4 इंच पोंचा तैयार है और यहाँ ऊपर से लगभग 1.5 इंच मैंने करते हुए यानी 5.5 इंच पे मार्क करते हुए इस तरह से इसमें तिरछी लाइन ड्रॉ कर ली है। अब इस पे स्टिच लगा देंगे। लास्ट में अब इसमें इलास्टिक डाल लेंगे। तो ये मैंने 17 इंचेस लंबी इलास्टिक ली है, जितनी कि हमारी कमर है उससे 3 इंच कम ली है। इलास्टिक इसमें डल गई है। अब इसके दोनों एंड्स को ओवरलैप करते हुए यहाँ पे सिलाई लगा देंगे और इसके सेंटर पे भी यहाँ पे आप सिलाई लगा सकते हो जैसे प्लाजो में लगाते हैं। तो इसी के साथ ही सलवार की स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है। आई होप फ्रेंड्स आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको इससे थोड़ा सा भी कुछ सीखने को मिलता है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। और अगर मेरे से कोई पॉइंट छूट गया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।